गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। और ये देखिए डेली क्लास आपकी चलती है 10:30 पर, हिंदी की चल रही है। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। तो आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रतीत लिखा हुआ है, यही नहीं है। बाकी प्रतीत देखिए, प्र जो जिसमें आता है ना, आपको हमने एक ट्रिक बताया था कि जिसमें प्र आएगा है ना, जिसमें प्र आएगा वो आपका तत्सम होता ही है, और जिसमें प आता है वो आपका तद्भव होता है। तो आप ऐसे ही पता कर सकते थे, यहाँ पर जो प्रा यहाँ लिखा है ना, ये वाला प्रा ये हमेशा तत्सम में आएगा, और जो पा होता है ये तद्भव में आता है। तो यही नहीं होगा, बाकी सब आपके थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है। यहाँ पर देखिए आपको तद्भव शब्द बताना है, यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर में। तो तद्भव जो आपका यहाँ पर है क्या होगा बताइए। यहाँ पर वैसे भी देख रहे हैं उजास है ना, यही होगा। बाकी देखिए आधा अक्षर जिसमें मोस्टली आते हैं ना, वो सब आपके तत्सम ही होते हैं, और यही वाला आपका हो जाएगा आपका उजास। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। देखिए कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, आपको बताना है तत्सम इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर कह रहे हैं, ए नंबर किशन नहीं है ना, किशन आपका तत्सम नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब आपके तत्सम है ना, तत्सम नहीं है, बाकी सब आपके हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का ए नंबर सभी का जवाब आ रहा है ना, एक बार देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ किशन आपका तत्सम नहीं है ना, ये तद्भव है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपसे पूछा गया, इनमें से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है। 4 नंबर में आपको बताना है कौन सा तद्भव नहीं है। तो 4 नंबर का देखिए आधा लिखा हुआ है ना, आधा आपका तद्भव नहीं है, ये तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। आधा आपका क्या तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, 5 नंबर में बताना है तत्सम कौन सा नहीं है। तो 5 नंबर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर तत्सम कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे 5 का आंसर आपका हो जाएगा पानीप है ना। पानीप आपका तत्सम नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका तद्भव है। बाकी धृष्ट पृष्ठ पंख ये सब आपके क्या तत्सम होते हैं। अगला यहाँ पर देखिए 6 नंबर पूछा गया, इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है ना, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, 6 नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका तत्सम गायक भी है, आपका तत्सम नहीं है ना, तत्सम नहीं है। नायक भी है आपका, शावक भी, ये सब आपके तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है यानी यहाँ पर उपखान हो जाएगा, ठीक है ना। उपखान यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए सभी कहा रहा है उपखान जो है, उपखान तत्सम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया, इनमें से बताइए कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर का जो आपका लिखा हुआ है ना, कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर 7 का बी, यही तद्भव ही आपका तद्भव नहीं होता, याद रखिएगा। तद्भव शब्द आपका तद्भव नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, तद्भव बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, तत्सम होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में पूछा गया, इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है ना। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, 8 नंबर में बताइए। तो तत्सम देखिए उर्वर है, ये सब है आपके, उलझन नहीं होगा, याद रखिएगा। उलझन आपका तत्सम नहीं है ना, बाकी सब है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, यहाँ पर देखिए 9 नंबर में बताना है। तो 9 नंबर में देखिए ज्येष्ठ आपका है, फाल्गुन भी, आषाढ़ ये सब होते हैं। चैत आपका क्या तत्सम नहीं, तद्भव शब्द होता है। यहाँ पर बोला गया 10 नंबर में, इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, 10 नंबर में बताना है। तो देखिए तत्सम नहीं है, नरक तत्सम है, खग तत्सम है, स्वर्ग भी तत्सम ही है ना। तो ये क्या है आपके तत्सम नहीं है। 10 नंबर में क्या बोला गया, तत्सम इसमें नहीं है। तो ये आपका पुहुमी, पुहुमी आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है, बाकी सब आपके तत्सम ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में जो प्रश्नों के स्टार्ट है, यहाँ पर आपके विशेषण टॉपिक से लिए गए हैं, और आपको यहाँ पर बताना है, आंसर दीजिए क्या होगा। पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है, कौन सा शब्द आपका विशेषण है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए विशेषण पूछा गया कौन सा होगा, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है विशेषण आपका कौन सा होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए, जितने भी लोग हैं। हाँ विशेषण देखिए आपको यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, ऑप्शन दिया गया चमकीला, चमकीला कह रहे हैं है ना। 11 नंबर का देख लीजिए, आसान प्रश्न था, बिल्कुल सही है, चमकीला ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर में आपसे पूछा गया है
पूछा गया इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वाक्य में विशेषण, यहाँ पर बताना इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले का विकल्प आपको यहाँ पर क्या करना, चयन करना है 12 नंबर में। और 12 नंबर का जो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बताया जा रहा है 12 नंबर का, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा बहुत, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर बताइए निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में आपको बताना है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में जवाब क्या होगा, 13 नंबर का आपका यहाँ पर नैतिक हो जाएगा, नैतिक क्या है यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर बताइए 14 नंबर में भी विशेषण पूछा गया है, आसान प्रश्न है, तो ये आपका क्या होगा बताइए, कठोर होता तो हो जाता, विशेष कठोरता होगा नहीं, यहाँ पर आपका उचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 14 नंबर का बी नंबर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना, उन्हें हम विशेषण कहते हैं, 15 नंबर का डी होगा। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा 16 नंबर में, तो स्त्री का आपका स्त्रैण हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और 17 नंबर में भी आपको देखिए यहाँ पर विशेषण बताना है कौन सा होगा, तो 17 नंबर का देखिए छम्य, छम्य कैसा शब्द है, आपका विशेषण शब्द होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा सी नंबर। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद क्या है बताना है आपको, यह जो लिखा हुआ है ना ये आपको बताना है क्या है, तो ये आपका क्या होगा बताइए, तो ये आपका संकेत वाचक क्या है, सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत आएगा, यह ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 18, एक सेकेंड, हाँ सही है, 18 नंबर का डी होगा, बिल्कुल सही है, 18 नंबर का डी आपका है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित यहाँ पर बताना है पदों का भेद बताइए, अर्चना अत्यंत सुंदर है, 19 नंबर का देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा, 19 नंबर का कह रहा है प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताएं, अत्यंत सुंदर, सुंदर तो है ही विशेषण, अत्यंत ये भी बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। इनमें से बताइए विशेषण कौन सा होगा 20 नंबर में, तो विशेषण शब्द की बात हम करेंगे तो यहाँ पर अनुशासित आपका हो जाएगा, अनुशासित यहाँ पर देख लीजिए सभी आ रहा है 20 नंबर का, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है जो आपके अनेक शब्दों के एक शब्द आते हैं ना वो भी आपके 10 ही प्रश्न आएंगे, तो यहाँ से आपके स्टार्ट हो गए और आपको जवाब देना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपसे, पूछा गया है आपसे कि सफलता न मिलने पर दुखी होना, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, यहाँ पर आपको बताना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्षोभ बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्षोभ, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द आपका होगा निर्निमेष, है ना, निर्निमेष, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। चलिए 23 नंबर देखिए आपको बताना है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं, 23 नंबर देखिए आपको बताना है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राणदा के लिए जीवन देने वाली दवा, पहले ही विकल्प आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लिखा हुआ जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज होगा, है ना, 24 नंबर, तो 24 नंबर का आपका मित व्ययी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया प्रज्ञा तक्षु के लिए एक वाक्यांश आपको बताना है, 25 नंबर में क्या होगा, प्रज्ञा तक्षु के लिए होता है ना बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, पहला ही विकल्प आपका सही है, 25 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए आपका अनुपम होता है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पर बताइए रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, जीवन जीने की इच्छा, है ना, बलवती होती है। 27 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा जिजीविषा, यहाँ पर क्या होगा जिजीविषा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिसका संबंध अध्यात्म से होना उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज होता है, उसके लिए आपका आध्यात्मिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा यानी ऑटोबायोग्राफी जिसे आप कहते हैं ना, तो यह आपका हो जाएगा आत्मकथा, बायोग्राफी होता है आपका क्या होता है, आत्मकथा होता है ना, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, एक जीवनी होता है जिसको बायोग्राफी कहते हैं, जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, खुद कहानी अपनी खुद ही व्यक्ति लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। चलिए 30 नंबर में आपको बताना है जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होता है, तो उसके लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर दुष्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए जो प्रश्न आपके स्टार्ट है वर्तनी से प्रश्न आपके लिए गए हैं, और आपको यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए वर्तनी आपका टॉपिक है, और यहाँ पर बताइए पूछा गया आविष्कार कैसे लिखते हैं, आसान प्रश्न कह सकते हैं, है ना, आविष्कार कैसे लिखते हैं, आविष्कार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 31 नंबर का बताइए, 31 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा। 31 कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा डी नंबर, आविष्कार बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए महत्वाकांक्षा कैसे लिखते हैं बताइए, महत्वाकांक्षा लिखा जाता है ये वाला, ऑप्शन नंबर बी होगा, महत्वाकांक्षा होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर बताइए, इनमें से देखिए आपको बताना है कौन शब्द आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ज्योत्सना, है ना, ये कई बार पेपर में भी पूछा गया है,
तो ज्योत्सना में आधा ता बनता है और आधा सा बनता है, याद रखिएगा, ज्योत्सना, ज्योत्सना, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा शब्द आपका सही है। स्वतंत्र कैसे लिखते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र होता है ना। तो 34 नंबर का आपका यहाँ पर होगा बी नंबर होगा, स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। 34 नंबर का बी सही है। 35 नंबर बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है। कवयित्री, ये भी कई बार पूछा गया है। तो कवयित्री, या में मंत्र लगती है ना, कवयित्री, वाह में नहीं होती, यहाँ पे या में लगती है, छोटी की बड़ी की त्री में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और यहाँ पर देखिए पूछा गया आजकल अनुशासन के अभाव में, है ना, उच्च श्रृंखलता आपको लिखना है, कैसे लिखते हैं उच्च श्रृंखलता, हमने कई बार बताया है। उच्च श्रृंखलता में ये जो आपका ना आधा चा तो बनता है, ये भी छा बनता है, इसमें रीग मंत्रा भी बिंदी, है ना, ये वाला होता है उच्च श्रृंखलता, ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है। 36 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए अभाव, अभाव कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है यहाँ पर। 38 नंबर में देखिए पूछा गया है उपर्युक्त है आपका, उपर्युक्त कैसे लिखते हैं। उपर्युक्त जो आपका है, उपर्युक्त, उपरोक्त इसका तद्भव होता है ना, उपर्युक्त का ये तत्सम शब्द है आपका। उपर्युक्त आपका डी नंबर होगा, 38 नंबर का डी नंबर। सही वर्तनी देखिए श्रृंगार भी कई बार बताया गया, श्रृंगार 39 नंबर का आपका पहले ही सही है आपका श्रृंगार। यहाँ पर देखिए आपको बताना 40 नंबर में देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से दो शुद्ध वाक्य आपको चिन्हित करना है ना। दो शुद्ध वाक्य आपको बताना है और कौन कौन से हैं 40 नंबर में आपको कमेंट करना है। तो लिखा है नौकरानी नल में बाल्टी भरती है, नौकरानी नल को बाल्टी भरती है, नल को। दो शुद्ध वाक्य बताने हैं 40 नंबर में, शुद्ध वाले बताने हैं, ठीक है ना, शुद्ध वाले। नौकरानी नल से बाल्टी भरती, ये तो आपका सही लग रहा है ना, ये वाला सही होगा। और मेज में रखे चश्मे को उठा लाओ, मेज पर रखे चश्मे को उठा लाओ, मेज पर रखे, मेज पर होना चाहिए, मेज में नहीं, मेज पर, है ना, मेज पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर केवल सी और ई होगा। 40 नंबर का बी होगा, देख लीजिए सभी कार है, हाँ बिल्कुल सही है, 40 नंबर का बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए विलोम शब्द से प्रश्न आपके लिए गए, 10 प्रश्न आपके विलोम शब्द के भी आने हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया आपसे, कहाँ गया, चलिए पृथ्वी का विलोम बताइए यहाँ पर क्या होगा, है ना। पृथ्वी का देखिए यहाँ पर विलोम बताना है 44 नंबर में, तो जो कि बहुत ही आसान प्रश्न कह सकते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा आकाश, है ना, 44 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जटिल का विलोम क्या होता है, जटिल का आपका हो जाएगा सरल, है ना, जटिल का सरल हो जाएगा। निंदा का विलोम क्या होगा 46 नंबर, तो निंदा का आपका स्तुति होता है। और यहाँ पर बताइए संतोष महाधन, है ना, तो यहाँ पर बताइए संतोष का विलोम क्या होगा 47 नंबर, तो संतोष का असंतोष हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम बताइए क्या होता है। स्तुत्य का देखिए विलोम बताना है 48 नंबर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्तुत्य का पहला ही विकल्प आपका होगा। 48 नंबर का आपका हे हो जाएगा, ठीक है। स्तुत्य का विलोम क्या होता है, हे होता है, पहला ही विकल्प आपका सही है। जड़ का विलोम क्या होता है, जो कि आसान प्रश्न है, जड़ का आपका चेतन होता है। यहाँ पर देखिए लौकिक का विलोम पूछा गया 50 नंबर में, लौकिक का अलौकिक होता है, अलौकिक, लौकिक का अलौकिक, 50 नंबर का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए विलोम शब्द यहाँ पर आपके हो चुके हैं, पर्यायवाची के प्रश्न हमारे आगे हैं। पूछा गया यहाँ पर पर्यायवाची में आपको बताना है हमें सूर्य नमस्कार, है ना, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए कुल मिला के आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है। तो सूर्य का जो पर्यायवाची आपका हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका क्या होगा, दिनकर, है ना, ये बिल्कुल सही है, दिनकर ही आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया समानार्थी शब्द की जोड़ी इनमें से कौन सी नहीं है ना। 52 नंबर में आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो 52 नंबर में देखिए आपका, है ना, यहाँ पर बताइए क्या होगा। पाठशाला विद्यालय ये तो है, सुमन पुष्प का है, चारपाई खटिया है, सिंपल सा है, पहले ही नहीं होगा, बाकी सब है। 52 नंबर का ए आपका सही है। जल का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं होता है, 53 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए जल का आपका यहाँ पर होता है अम्बु नीर सलिल, ये होता है, समीर नहीं होगा, बाकी सब है। आगे बढ़ते हैं। कर का अर्थ नहीं होता है, कर का क्या अर्थ नहीं होता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कर का जो अर्थ होता है नहीं होता है, हाथ होता है, टैक्स होता है, किरण होता है ना। कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। 54 नंबर का सी होगा, 54 नंबर का सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए कितना आसान प्रश्न है। सूर्य होता है, देव होता है, अमर होता है, सुधाकर नहीं होगा। 55 नंबर का आपका ए नंबर सही है। धनंजय का बताइए पर्यायवाची क्या होता है, धनंजय का, धनंजय का यहाँ पर बता रहे, यहाँ पर गुड़ाकेश, है ना, गुड़ाकेश, देख लीजिए सभी कार है। 56 नंबर का डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए।
कौन सा शब्द आपका घोड़ा का पर्यायवाची इनमें से आपका नहीं है? घोड़ा का देखिए आपका तुरंग होता है, बाजी होता है, हाय होता है, लेकिन शार्दूल आपका नहीं होता है घोड़ा का पर्यायवाची। 57 नंबर का आपका बी नंबर सही है। तलवार का पर्यायवाची देखिए आपको बताना है 58 नंबर में क्या होगा। तो तलवार का देखिए आपका करवाल, पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यमुना का पर्यायवाची बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? 59 नंबर में यमुना का पर्यायवाची, 59 नंबर में आपको देखिए बताना है ना, कौन सा आपका होगा बताइए। यहाँ पर राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन है कुल, कंसा, अर्कजा, कृष्णा, इस तरीके दिए गए हैं। तो कौन सा नहीं है? 59 नंबर का सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है, विसिख किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिख किसका है आपको बताना है। और विसिख कह रहे हैं बाढ़ का होता है ना। 60 नंबर का देखिए बाढ़ बता रहे हैं। विसिख किसका पर्यायवाची होता है? बाढ़ का होता है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही है। 60 नंबर का सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से जो हिंदी क्लास आप